नमस्कार साथियों, मैं राघवेंद्र दुबे। आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 19 जून को जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होना है उसके लिए आनंद सुपर 100 जो कि इंस्टीट्यूट इंदौर में स्थित है, इनके द्वारा आयोजित जनवरी 2022 का जो पार्ट 1 है करंट अफेयर्स को उसको डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आनंद सर ने इस PDF में दिए हुए हैं। तो आइए साथियों, हम इस PDF के क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जो कि 19 जून को आयोजित परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है 13 जनवरी 2020 को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 13 जनवरी 2020 को जो के सिवान थे, इनके स्थान पर आपको याद रखना है, इनके स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। क्या यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है, ठीक है, इसका नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो आपको देखिए ऑप्शन आपके पास है, डॉक्टर सोमनाथ हैं, माधवन है, अय्यर है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों याद रखिएगा, के सिवान के स्थान पर जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो डॉक्टर एस सोमनाथ को बनाया गया। किसको बनाया गया है? एस सोमनाथ को बनाया गया है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जनवरी 2022 में डेविड वेनेट चर्चा में रहे, ठीक है, अभी हाल ही में 2022 में डेविड वेनेट चर्चा में रहे, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको बताना है। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा, ठीक है। डेविड वेनेट जो है वो चिकित्सा से संबंधित रहे हैं। और याद रखिए ये फेमस क्यों हैं, तो याद रखना अमेरिका के जो डेविड वेनेट हैं, यह ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिनके हृदय प्रत्यारोपण जो ट्रांसफ़र किया है उसमें इन्होंने क्या किया था कि सुअर का जो हृदय है उसको ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर जो वेनेट हैं वो चर्चा में रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वूमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, यह किसकी रचना है, आपको आंसर देना है साथियों इसका। तो इसका राइट आंसर है अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। कौन है इसकी राइट आंसर? अरुंधति भट्टाचार्य हैं। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है और यह इनकी आत्मकथा है। ध्यान रखना, यह क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी है, इनकी यह आत्मकथा है, जिसका नाम क्या है साथियों? इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, ओके। यह ध्यान रखना, अरुंधति भट्टाचार्य जो हैं SBI की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, याद रखना आप, ठीक है। यह SBI की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित गुलाबो नामक जीव जनवरी 2022 में चर्चा में रहा, क्या है? तो आपको ये बताना है यह गुलाबो क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है साथियों भालू। आप लोग जानते हो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में स्थित है, ठीक है। और इसमें जो गुलाबो है, तो गुलाबो क्या है? यहाँ पर एक भालू है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना है भालू के बारे में यहाँ पे कि भारत की सबसे उम्रदराज यह मादा थी, ठीक है। सबसे ज़्यादा उम्रदराज जिसका कि नाम क्या था? गुलाबो, ठीक है। और इसका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे साथियों। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 5वां क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आपको बताना है जनवरी 2022 में अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसका राइट आंसर है साथियों कजाकिस्तान। किसके बने हैं ये? कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कौन? अली खान इस्माइलोव, याद रखना, ठीक है। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, 12 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध लेखक चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया है। वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे, ठीक है। यहां से आपको बताना है, याद रखिएगा, ठीक है। किसका बताना है? चंद्रशेखर पाटिल का निधन हो गया। यह किस भाषा के कवि थे? इसका राइट आंसर है साथियों कन्नड़, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कन्नड़। एक बात ध्यान रखना, ये जो चंद्रशेखर पाटिल हैं इन्हें चंपा के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है साथियों। किस नाम से? इनको चंपा के नाम से भी जाना जाता था, जिनको कि 12 जनवरी 2022 को इनका निधन हो गया। 12 जनवरी याद रखिए आप लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है साथियों। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? जनवरी 2022 में लिए गए निर्णय के अनुसार भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? कौन सा साथियों? हेली हब। तो इसका राइट आंसर है हरियाणा, ठीक है।
ध्यान रखना, हरियाणा के जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हैं उन्होंने घोषणा की है कि गुरुग्राम में सभी विमानन सुविधाओं के लिए भारत का पहला हेली हब बनाया जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा साथियों, देश का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कौन सा जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर? तो इसका राइट आंसर है साथियों कोच्चि। क्या है? कोच्चि है ना, याद रखिएगा। यह कोच्चि कहाँ है? केरल में आता है और यहाँ पे पहली जल मेट्रो परियोजना प्रारंभ की जा रही है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा मिशन अमानत। याद रखिए, मिशन अमानत किससे संबंधित है? भारतीय रेलवे से, भारतीय सड़क मार्ग प्राधिकरण से, भारतीय जल मार्ग प्राधिकरण से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है भारतीय रेलवे से। किससे संबंधित है ये? यह रेलवे से संबंधित है, याद रखना। अच्छा, अमानत, अब इसका संबंध किससे है? तो देखिए, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को अपना खोया हुआ जो सामान होता है, जो सामान उनका गुम जाता है, खोया हुआ जो सामान है उसे वापस प्राप्त करवाने हेतु मिशन अमानत प्रारंभ किया है। ठीक है, किसने किया? भारतीय रेलवे ने। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। तो जनवरी 2022 में चर्चा में रहे पियरे ओलिवियर, ठीक है, गोरिंचस किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साथियों, पियरे ओलिवियर गोरिंचस किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका राइट आंसर है अर्थशास्त्र। किससे संबंधित है ये? अर्थशास्त्र से संबंधित है। और कौन है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ध्यान रखना, ये फ्रांस के रहने वाले हैं साथियों। कहाँ के रहने वाले हैं? ये फ्रांस के रहने वाले हैं। और पियरे ओलिवियर गोरिंचस को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF, याद रखना, IMF का अगला जो है मुख्य अर्थशास्त्री नामित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा साथियों, जनवरी 2022 में गगनयान हेतु इसरो ने अपने इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स से क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। यह इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है साथियों। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तमिलनाडु, याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है, तो गगनयान हेतु क्या किया है इसरो ने? अब इसरो तो आप लोग जानते हो, ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई? तो आपको मालूम है, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, याद रखना आप लोग। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी साथियों? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, जनवरी 2022 में कचाई लेमन फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? ठीक है, आपको बताना है यहाँ से कौन सा कचाई लेमन फेस्टिवल। तो इसको भी याद रखिए साथियों, यह मणिपुर में मनाया गया। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया? मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 13 है साथियों, 14 जनवरी 2022 की स्थिति में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है रघुवेंद्र तंवर। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, रघुवेंद्र तंवर इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जनवरी 2022 में ओलंपिक पदक विजेता डियोन लेंडोर का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। डियोन लेंडोर किस खेल से संबंधित थे? इसका राइट आंसर साथियों एथलेटिक्स। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं हम? डियोन लेंडोर, इनका सड़क दुर्घटना में निधन हो गया और यह एथलेटिक्स थे। कैरेबियन जो द्वीप समूह त्रिनाद और टोबैगो में जन्म इनका हुआ था। ठीक है, और इन्होंने साथियों याद रखना 2016 में जो रियो ओलंपिक हुआ था और 2021 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सहभागिता की थी। बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 है, छठवां सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस जनवरी 2022 माह में कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है साथियों 14 जनवरी। कब मनाया गया ये? 14 जनवरी 2017 से इसको प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्रसिद्ध क्रिकेट ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस, ठीक है, इन्होंने जनवरी 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। क्रिस मॉरिस किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो साथियों याद रखना यह दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। ओके, और इन्होंने 2022 में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। अब हम बात करेंगे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, जनवरी 2022 में डेविड सासोली, है ना, याद रखना डेविड सासोली का निधन हो गया।
निधन के समय डेविड सासोली किस संगठन के अध्यक्ष थे? तो याद रखना साथियों, यह यूरोपीय संसद के अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन? डेविड सासोली यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे साथियों। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जनवरी 2022 में भरत सुब्रमण्यम बने। कौन बने हैं? 73वें हैं ग्रैंड मास्टर हैं, जनवरी 2022 में भरत सुब्रमण्यम बने हैं। भरत सुब्रमण्यम जो हैं किस राज्य से संबंधित हैं? आपको इसका आंसर बताना है। तो साथियों इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अच्छा, अब यहाँ से भी आपको ध्यान रखना है कि भरत सुब्रमण्यम जो हैं वो तमिलनाडु से संबंधित हैं। ठीक है, 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इसके साथ में ध्यान रखना कि अगर हम बात करें कि 72वें जो ग्रैंड मास्टर थे शतरंज के, वह मित्रवा गुहा थे और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की साथियों। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। जनवरी 2022 में उर्जित पटेल चर्चा में रहे, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो बहुत चर्चित नाम है साथियों, आप लोग जानते हो उर्जित पटेल, और ये बैंकिंग के क्षेत्र से संबंधित हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। कौन? उर्जित पटेल। ठीक है साथियों, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की बात। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा साथियों, यहाँ से देखेंगे आप लोग ध्यान से, 1 मिनट है ना। क्वेश्चन नंबर हमें देखना है 20। ओके, देखिए जनवरी 2022 माह में मर्लिन बर्गमैन का निधन हो गया। मर्लिन बर्गमैन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका राइट आंसर है साथियों गीतकार। कौन है ये? गीतकार। ऑस्कर, एमी और ग्रैमी जो पुरस्कार होते हैं संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं, इन सभी के विजेता रहे हैं अमेरिकी गीतकार हैं मर्लिन बर्गमैन। इनका जो निधन है वो 2022 में हो गया। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। द्विवार्षिक इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है 2021 के 17वें संस्करण के अनुसार 2019 की तुलना में वन एवं वृक्षों के आवरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसका राइट आंसर है ए, 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। ठीक है साथियों, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यह हर 2 साल में आंकड़े जारी करते हैं। अब अगर आप बात करें तो यहाँ से कुछ और फैक्ट आप याद रख सकते हो कि भारत में यदि हम वन और वृक्षों का आवरण देखें तो यह 809,537 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है साथियों, और यदि हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत में सर्वाधिक वन देखे जाएं तो वो आप लोग जानते हो कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कहाँ पर है साथियों? मध्य प्रदेश में है। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो आप लोग जानते हो कि मिजोरम परसेंटेज की दृष्टि से कहाँ पर है भारत में सर्वाधिक वन? मिजोरम में है। ये आप लोगों को याद रखना है। ओके, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है साथियों। इस इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है IFSR के 2021 के अनुसार देश में वन एवं वृक्षों का कुल आवरण कितना है? तो अभी मैंने आपको साथियों इसका आंसर बताया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 809,537 वर्ग किलोमीटर। यह आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहीं से कुछ क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR 2021 के अनुसार देश में वनों का कुल आवरण कितना है? तो इसका राइट आंसर है साथियों क्वेश्चन नंबर सी, 789 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। वनों का कुल आवरण यहाँ से आपसे पूछा है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। वनों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए वही है IFSR 2021 के इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट IFSR 2021 के अनुसार देश में वृक्षों का कुल आवरण है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वहाँ वन पूछा था, यहाँ वृक्ष। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है साथियों 95,748 वर्ग किलोमीटर। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। IFSR 2021 के अनुसार देश में कुल वनों, ध्यान से देखिए, कुल वनों एवं वृक्षों का आवरण, देश का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट है? तो इसका याद रखिए साथियों 24.62% है। किसका? वृक्ष और जो वन है भारत में, वह कुल जो भौगोलिक अगर क्षेत्र है उसकी हम बात करें तो कितना है साथियों? 24.62। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो हैं
इसमें 2022 में द पावर ऑफ डॉग फिल्म को किस श्रेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है साथियों ड्रामा की श्रेणी में। किस श्रेणी में? ड्रामा की श्रेणी में इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड यहाँ से दिया गया है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो इसका राइट आंसर साथियों नेदरबेग अब्दुसत्तोरोव। किसने जीता है? नेदरबेग अब्दुसत्तोरोव ने यहाँ पे विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप को जीता है। रूस के खिलाड़ी इयान नोम्बेचियाचिची को ट्राई ब्रेकर में हराकर इन्होंने यह प्रतियोगिता जीती है। ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, जनवरी 2022 में भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी गठित की गई। ठीक है, कौन सी? जनवरी में गठित की गई थी भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। यह कमेटी किस विषय पर जांच हेतु गठित की गई? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर थे, उनकी सुरक्षा में चूक हुई थी, उसकी जांच करने के लिए कौन सी? सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट गठित की गई। ओके, अब हम बात करें साथियों क्वेश्चन नंबर हमारा 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप लोग, जनवरी 2022 माह में लोसांग, ठीक है, लोसांग नामसूंग उत्सव किस राज्य द्वारा मनाया गया? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी सिक्किम। लोसांग नामसूंग उत्सव जो है प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में मनाया जाता है, जो कि फसल के मौसमों की शुरुआत का प्रतीक होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर साथियों याद रखना कौन सा? वीर बाल दिवस यह मनाया जाता है 26 दिसंबर को। कब मनाया जाएगा? 26, और ये 2022 से ही प्रारंभ किया जा रहा है। 26 दिसंबर इतिहास के रूप में आप लोग जानते हो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके 4 पुत्रों को 1705 में चमकौर के युद्ध में अपनी शहादत दी थी। कौन कौन थे? जोरावर सिंह थे, फतेह सिंह थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह। अब देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, 25 जनवरी 2022 को किस ट्रैक एंड फील्ड के खिलाड़ी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा। ठीक है, अब नीरज चोपड़ा से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक जो 2021 था, 2020 ओलंपिक भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें एकमात्र भारतीय थे स्वर्ण पदक जीतने वाले, भाला फेंक में जीता था। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। बिपिन रावत को मृत्यु के उपरांत 26 जनवरी 2022 को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। बिपिन रावत को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया? तो इसका साथियों राइट आंसर है सिविल सेवा के क्षेत्र में। ओके, तो ये एक काम और करना है आपको कि जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, किस व्यक्ति को किस क्षेत्र के लिए दिए गए हैं यह आप जरूर देखें। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। तो देखिए मध्य प्रदेश के एनपी मिश्रा को मृत्यु के उपरांत 26 जनवरी 2022 को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की है। एनपी मिश्रा किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित रहे हैं। किस क्षेत्र से हैं ये? चिकित्सा के क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है एमपी के लिए। मध्य प्रदेश के इंदौर के अभि शर्मा को वर्ष 2022 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया। अभि शर्मा को यह पुरस्कार किस श्रेणी के लिए दिया गया? तो यह शैक्षणिक श्रेणी के लिए दिया गया। किस लिए दिया गया? शैक्षणिक श्रेणी। और इन्होंने क्या किया है? तो साथियों याद रखना, इन्होंने बाल रामायण लिखी है। क्या लिखा है इन्होंने? बाल रामायण इन्होंने लिखी है अभि शर्मा ने। ओके, याद रहेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 35। देखिए थिरु आर नागास्वामी का निधन जनवरी 2022 में हो गया। उनका कार्यक्षेत्र कौन सा था? किसकी बात कर रहे हैं? थिरु आर नागास्वामी। तो इनका इतिहासकार और पुरातत्वविद थे यह। ठीक है, भारतीय इतिहासकार पुरातत्वविद तमिलनाडु के पुरालेखविद रामचंद्रन नागास्वामी का निधन जनवरी 2022 में हो गया। याद रखिए इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी थी। इनकी सबसे करेंट में जो पुस्तक थी उसका नाम था सेंथिमिज नादुम पांडवम, जो कि जनवरी 2022 में प्रकाशित हुई थी। ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे। प्राजक्ता कोली जनवरी 2022 में चर्चा में रही। प्राजक्ता कोली का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? प्राजक्ता कोली, तो देखिए यहाँ पे राजनीति विज्ञान और खेलकूद, इसका राइट आंसर यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं।
प्राजक्ता कोली जो है भारत की पहली संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएन डेवलपमेंट जो यूएनडीपी होता है युवा जलवायु चैंपियन बन गई हैं। ओके साथियों, प्राजक्ता कोली विभिन्न ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है आदि पर कंटेंट क्रिएटर हैं। आपको नाम याद रखना है इनका, प्राजक्ता कोली। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ से, सुभाष भौमिक का निधन जनवरी 2022 में हो गया। उनका कार्यक्षेत्र, सुभाष भौमिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर साथियों खेलकूद। आपको ध्यान रखना, भारत के जो पूर्व फुटबॉलर थे सुभाष भौमिक, इनका 72 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य के लिए जनवरी 2022 में लॉन्च किया गया? भारत का पहला है जिला सुशासन सूचकांक। इसका राइट आंसर है, देखिए, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इन्होंने ये जो है जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया। जम्मू और कश्मीर के 20 जिलों के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया। ओके, जम्मू कश्मीर के लिए जारी किया गया। 39 की बात करेंगे। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु। ठीक है, भारतीय शटलर हैं पीवी सिंधु। लखनऊ में आयोजित हुआ था सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट और उसमें खिताब जीता है किसने? पीवी सिंधु ने। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी 2022 माह में किस दिनांक को मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राइट आंसर है 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है और यह पहली बार 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये शुरुआत की गई थी। ओके साथियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। देखिए, इंपॉर्टेंट है, भी पद्म विभूषण से संबंधित है। 26 जनवरी 2022 को निम्न में से किसे पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, बिपिन रावत जी हैं, कल्याण सिंह, प्रभा अत्रे, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर साथियों उपयुक्त सभी। हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण, तो बिपिन रावत जी को सिविल सर्विस के लिए दिया गया, कल्याण सिंह जी को दिया गया और प्रभा अत्रे को दिया गया। ठीक है, प्रभा अत्रे को भी आपको ध्यान रखना है। प्रभा अत्रे की बात करें तो इनका जो क्षेत्र था वो कला है। अभी आपको बताया था मैंने पूर्व के क्वेश्चन में, तो इनका क्षेत्र क्या था? कला इनका क्षेत्र था। अगर हम कल्याण सिंह की बात करेंगे तो कल्याण सिंह जी जो हैं आप जानते हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। मध्य प्रदेश के डिंडोरी के अर्जुन सिंह धुर्वे को 26 जनवरी 2022 को पद्म श्री दिया गया है। मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह धुर्वे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बताना यह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ से? हम बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह कर्वे की। तो साथियों यह कला के क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? कला के क्षेत्र से संबंधित हैं, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 43, इंदौर के पलक शर्मा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर के पलक शर्मा को वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया था। पलक शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन डी, गोताखोर। पलक शर्मा कौन है? गोताखोर है, मध्य प्रदेश के इंदौर से संबंधित हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, जनवरी 2022 में वर्ष 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो काउंसिल होती है द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इन पुरस्कारों में किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी प्रदान की गई है? क्वेश्चन समझिए पहले, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2022 में दिया गया, 2021 के लिए दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो कि आईसीसी होती है, इनके द्वारा पुरस्कारों की घोषणा की गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए जो पुरस्कार है राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो इसका राइट आंसर साथियों झूलन गोस्वामी। किसको दी गई है? झूलन गोस्वामी को दी गई है। आईसीसी के जितने भी पुरस्कार हैं उनको आप जरूर देखें। देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है स्मृति मंदाना जो भारत के हैं उनको प्रदान किया गया है। ओके, क्लियर है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों।
क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। सेंथिमिज नादुम पांडवम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है साथियों, क्वेश्चन क्या है? सेंथिमिज नादुम पांडवम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रू आर नागा स्वामी। ठीक है, तमिलनाडु के रहने वाले हैं थ्रू आर नागा स्वामी। इनकी पुस्तक का नाम है सेंथामिज नादुम पांडवम। ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ बनाई गई है? ये पूरी इंडिया की है और एमपी में है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये वाला। ठीक है, तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन जो अकादमी है ये भारत की है और एमपी में नहीं है। ये आपको ध्यान रखनी है, लखनऊ में है, यूपी की राजधानी। ठीक है, कहाँ पर है ये? लखनऊ में बनाई गई है पैरा बैडमिंटन अकादमी। ओके, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। नेपच्यून स्ट्राइक, ठीक है, नेपच्यून स्ट्राइक 22 जनवरी 2022 में चर्चा में रहा। नेपच्यून स्ट्राइक 22 क्या है? तो यह साथियों याद रखना, यह एक युद्ध अभ्यास है। क्या है यह? युद्ध अभ्यास है। अब ये किसके के बीच में है? तो नाटो इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है, याद रखना। ठीक है, नाटो के सदस्य देशों द्वारा 24 जनवरी 2022 को भूमध्य सागर में 12 दिन का समुद्री अभ्यास किया गया और इसे नाम दिया गया नेपच्यून स्ट्राइक 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। बाबू बनारसी दास, कौन सा? बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम जनवरी 2022 में चर्चा में रहा। यह स्टेडियम कहाँ पर है? स्टेडियम का नाम क्या है? बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम। तो साथियों यह कहाँ पर है? यह लखनऊ में है। कहाँ पर है ये? लखनऊ में है। और आपको ध्यान रखना, इसी में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेला गया था। और किसने जीता था ये? आपको बताया था मैंने कि यह जीता था पीवी सिंधु ने। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। पराक्रम दिवस जनवरी 2022 माह में किस दिनांक को मनाया गया? कौन सा पराक्रम दिवस? तो इसका राइट आंसर है 23 जनवरी। कब मनाया गया पराक्रम दिवस? 23 जनवरी। 24 जनवरी को आपको बताया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। क्यों मनाया जाता है? भारत सरकार जो है इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। और आप जानते हो कि 2022 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। ठीक है साथियों, नेताजी का जन्म की बात करें तो 1897 में कटक में इनका जन्म हुआ था। और हम बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संत रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती मनाने के लिए 5 फरवरी 2022 को कहाँ पर रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया? तो इसका राइट आंसर है साथियों हैदराबाद। कहाँ पर स्थापित हुई है? हैदराबाद में। और इसको समानता की मूर्ति कहा गया है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा गया। हैदराबाद में यह 45 एकड़ परिसर में स्थित है। रामानुजाचार्य की बात करें तो यह क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। ओके साथियों, तो यहाँ पर हमने जो आनंद सुपर 100 कोचिंग इंस्टीट्यूट आनंद सर के द्वारा संचालित है इंदौर में, उसको यहाँ पे डिस्कस किया। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन नेक्स्ट अगली वीडियो में। ओके साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।